यूपी में ढेरों ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए जिन्होंने सालों तक अपने खौफ के नाम पर किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के दम पर इन्होंने बाहुबली का तमगा हासिल किया और फिर सफेद पोश भी बने। आज हम उत्तर प्रदेश के उस कुख्यात डॉन अतीक अहमद के बारे में बता रहे हैं जिसने कम उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में अपने लिए जगह बना ली। अब उसी अतीक का परिवार अर्श से फर्श पर आ गया है। यूपी एसटीएफ ने आज यानी कि 13 अप्रैल को झांसी में असद को एनकाउंटर में मार गिराया और अतीक की पत्नी की तलाश यूपी पुलिस अब भी कर रही है। इससे पहले गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाए जा रहे अतीक ने मीडिया के एक सवाल पर कहा ही था कि हम मिट्टी में तो मिल ही गए हैं, क्या बचा है। तो आइए जानते हैं अतीक और उसके परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में। 10 अगस्त 1962 को अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद स्थित चाकिया नाम के मोहल्ले में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वह इलाके में कई बदमाशों की संगत में भी आ गया था। जल्द ही अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना भी शुरू कर दिया था। 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान था। अतीक अहमद ने इसका फायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठगांठ हो गई और कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। अब उसे इन सबसे बचने का सबसे आसान तरीका राजनीति का लगा और फिर उसने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और फिर अपना दल में आ गया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से सांसद भी रहा है। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया था। इन दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, असद अहमद और 2 नाबालिग बेटे हैं। इसके 5 में से 4 बेटों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी परिवार का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली अभी जेल में बंद है, जबकि 2 बेटे मोहम्मद अजहम और मोहम्मद आबान के बारे में पता नहीं चल पाया है कि वे अभी कहां पर हैं। वहीं अतीक का बेटा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी भी था और 24 जनवरी को हुए हत्याकांड के बाद से पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। 2 लाख के इनामी मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जबकि 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। रोचक बात यह है कि पुलिस इससे साफ इनकार कर रही है, लेकिन इनकी मां यानी शाइस्ता परवीन का यह कहना है कि दोनों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी और तब से ही दोनों का कोई भी अता पता सुराग नहीं है। साल की शुरुआत में ही अतीक अहमद की पत्नी यानी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई है। उनके अलावा बेटे अजहम और अहमद ने भी बसपा की सदस्यता ली है। चर्चा थी कि बसपा उन्हें प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन किया था। खुद ओवैसी ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद उन्हें चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।
शाइस्ता भी उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही हैं और उस पर पुलिस ने हाल ही में इनाम 2 गुना करते हुए 50,000 रुपए कर दिया है। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बन के दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई यानी अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था और इस हार को अशरफ ही नहीं बल्कि अतीक भी नहीं पचा पा रहा था। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही यानी 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी और 2 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का कनेक्शन सामने आया था। फिलहाल अशरफ बरेली जेल में बंद है। तो ये थी अतीक अहमद के परिवार की काला चिट्ठा, जो कारनामा रहा है वो उसकी बातें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।